गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू। चलिए बेटा, आज मैं शेयर कैपिटल का आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बता रखा है आपको कि शेयर्स जब इशू किए जाते हैं तो किन पर्पसेस के लिए किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है फॉर कैश, जब भी कंपनी को फंड्स की ज़रूरत होती है, फंड्स रेज करने होते हैं तो वो शेयर्स इशू करता है। और वो जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो पार पे इशू होते हैं, मीन्स फेस वैल्यू, मीन्स जो कॉस्ट है शेयर की उसी कॉस्ट टू कॉस्ट पे जब मार्केट में बेचा जाता है टू द पब्लिक, तो हम कहते हैं कि शेयर्स इशू किए गए हैं एट अ पार। सेकेंड ऑप्शन आता है कि एट प्रीमियम, जब भी शेयर्स मोर देन इट्स फेस वैल्यू इशू किए जाते हैं तो हम कहते हैं शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, राइट। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब शेयर्स इशू किए जाते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये वाला टॉपिक मैंने आज एक्सप्लेन करना है आपको, राइट। इन प्रीवियस टॉपिक की वीडियोस मैं ऑलरेडी ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, राइट। तो चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, फिर एक सम करेंगे इससे रिलेटेड। सो ये देखिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ये इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखिए, जब भी हमें फंड्स रेज करने होते हैं तो हम कहते हैं कि शेयर्स इशू किए गए हैं कैश के लिए, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कंपनी ने कोई एसेट परचेज़ किया है, राइट। जैसे कि हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जब भी कोई एसेट खरीदी जाती है, मान लीजिए क्रेडिट पे खरीदी है, तो आप एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, राइट। अब वेंडर को जब पेमेंट करना होता है तो वेंडर को पेमेंट कैसे किया जाएगा। अगर वेंडर को आप कैश पे कर रहे हो तो आप एंट्री डालोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। वेंडर कौन है, सेलर, राइट। कैश पे करोगे तो लिखोगे टू कैश, चेक पे कर रहे हो तो आप लिखेंगे वेंडर टू बैंक अकाउंट, राइट। लेकिन पेमेंट कई और तरीके से भी की जा सकती है, राइट। कि जैसे कि हमने वेंडर को पेमेंट करना है बाय इशूइंग शेयर कैपिटल। तो ये है आपका टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि शेयर्स इशू किए गए हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, राइट। कि हमने एसेट परचेज की, उस एसेट की पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, शेयर्स इशू करके। तो उसके लिए हम एंट्री पोस्ट करते हैं वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर शेयर्स पार पे इशू किए गए हैं तो हम ये एंट्री पोस्ट कर देंगे, राइट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो प्रीमियम पे तो जर्नल बनेगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट। तो पहला टॉपिक आता है शेयर्स इशू किए गए हैं वेंडर को। क्यों? क्योंकि वेंडर से हमने एसेट परचेज किया है, और एसेट की पेमेंट आप कैसे कर रहे हो, शेयर्स इशू करके एट पार और शेयर्स इशू करके एट प्रीमियम, क्लियर। इसी के अंदर एक सेकंड कॉन्सेप्ट और आता है बेटा कि प्रमोटर को भी कई बारी कंपनी शेयर्स इशू करती है। अब प्रमोटर है कौन? प्रमोटर वो है जो बिजनेस आइडिया लेकर आता है, जो बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करता है या एफर्ट करता है, राइट। तो अब प्रमोटर को अगर शेयर्स इशू किए गए हैं तो क्यों करने हैं, तो प्रमोटर ने कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे किए हैं जिनको हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो उसकी फर्स्ट एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। अब प्रमोटर को आप क्या ऑफर कर रहे हो, शेयर्स दे रहे हो, शेयर कैपिटल। अगर पार पे शेयर्स इशू किए गए हैं, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आपने प्रीमियम पे शेयर्स इशू किए हैं तो आप एंट्री पोस्ट करोगे प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये आपका हो गया सेकेंड कंसेप्ट। नेक्स्ट इज अंडर राइटर। अंडर राइटर को भी शेयर्स इशू किए जाते हैं। क्यों इशू किए जाते हैं? अंडर राइटर के बारे में जो बेसिक नॉलेज है कि उसको कमीशन पे करना है कंपनी ने, राइट। तो आप एंट्री पोस्ट करते हैं अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। अब अंडर राइटर का जो कमीशन का पेमेंट है वो शेयर्स इशू करके किया जा रहा है। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर पार पे इशू किए गए हैं। अगर प्रीमियम पे किए गए हैं तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो ये मैंने 3 कॉन्सेप्ट्स उठाए हैं। इन्हीं में से एक कंसेप्ट से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगी, समझाने का ट्राई करूँगी। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन मैंने ये उठाया बेटा, ये
TS गरेवाल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करते हैं। राजन लिमिटेड परचेज्ड एसेट फ्रॉम गीता एंड कंपनी फॉर ₹5 लाख। राजन लिमिटेड ने एक एसेट खरीदी है गीता एंड कंपनी से 5 लाख रुपए की। अ सम ऑफ ₹1 लाख वॉज पेड बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट। 1 लाख की पेमेंट बैंक ड्राफ्ट के जरिए किया गया है। एंड फॉर द बैलेंस ड्यू राजन लिमिटेड that issued equity shares of ₹10 each at a premium of 25%। जो बाकी का अमाउंट है, बाकी का कितना बचा बेटा, 5 लाख में से 1 लाख पे हो गया। 4 लाख की पेमेंट कैसे की गई है, शेयर्स इशू करके, और एक शेयर की वैल्यू ₹10 है और वो प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, दैट 25%, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है वो भी देखिए। ये मैंने जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी पोस्ट कर रखी हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, जब भी कोई एसेट खरीदते हो तो आप एंट्री पोस्ट करते हो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो एसेट हमने खरीदी 5 लाख रुपीज़ की और वेंडर का नाम है गीता एंड कंपनी। तो गीता एंड कंपनी से आपने 5 लाख रुपए की कोई एसेट खरीदी है। 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए आप बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए पे कर रहे हो, तो गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपये पे हो गया। 5 लाख में से 1 लाख आप पे कर चुके हो। 4 लाख की पेमेंट करनी है। कैसे करनी है, एक शेयर की कीमत दे रखी है आपको ₹10 और उसके ऊपर 25% प्रीमियम पे इशू किया गया है। तो पहले जर्नल हम करेक्ट डालेंगे, गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। गीता एंड कंपनी 5 लाख के साथ क्रेडिट था, 1 लाख वो डेबिट हो चुका है, बाकी रिमेनिंग 4 लाख डेबिट होगा, राइट। हमें यहाँ पे एक वर्किंग नोट बताना होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ़ शेयर्स इशूड कैलकुलेट करने होते हैं बेटा। तो जितना अमाउंट ड्यू रह गया है गीता एंड कंपनी से, वो आप लिखेंगे न्यूमिनेटर में, डिवीजन में लिखेंगे 1 शेयर की वैल्यू प्लस प्रीमियम, और जो प्रीमियम 25% कैलकुलेट किया जाएगा इस फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। ₹10 का 25% कितना होता है, 2.5। तो 4 लाख को जब डिवाइड किया गया है 12.5 के साथ, तो 32,000 शेयर्स कैलकुलेट करके आ जाते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा 32,000 इंटू 10 और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में आएगा 32,000 इंटू 2.5। तो ये वैल्यू आ गई 3,20,000 एंड 80,000, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।